Hello everybody, this is Rajesh here from Raj Divine Life. Thank you very much for joining us. और आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी। आइए कुछ एनर्जी के बारे में बातें करते हैं। हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है या किसी भी तरह की ऐसी सिचुएशन है जो हम नहीं चाहते मगर फिर भी हमारे साथ होता है, ये सारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशन या सवाल के जवाब जो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे उठते हैं आए दिन, ये सारी चीज़ें समझने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने के लिए हमें सबसे पहले एनर्जी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग इस फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक उसी तरह से हम एक और भी दुनिया में रहते हैं जिसे एनर्जी वर्ल्ड कहते हैं, यानी एनर्जी की दुनिया। तो आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये एनर्जी, ये चीज़ क्या है, ये कैसी होती है, कैसी दिखती है और कैसे काम करती है। चलिए, तो सबसे पहले एनर्जी यानी क्या? एनर्जी यानी शक्ति, वो शक्ति जो हमें मिलती है जिसके जरिए हम काम करते हैं या सोचते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट, अब एनर्जी दिखती कैसी है? एनर्जी कोई भी रूप की हो सकती है, कोई भी आकार की हो सकती है, कोई भी रंग की हो सकती है। तो एनर्जी का कोई फिक्स ऐसा कोई कलर नहीं है, कोई फिक्स रूप नहीं है, कोई फिक्स शेप और साइज नहीं है। ओके, अब हर वो चीज जो इस पृथ्वी में हमें दिखाई देती है, उन सारी चीजों की एनर्जी होती है। से फॉर एग्जांपल, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, एक पेन ले लेते हैं। आइए, समझ लीजिए जैसे ये एक पेन है, तो इस पेन को जैसे कि फिजिकल जो स्थूल चीज है, फिजिकल थिंग वी कैन सी, हम देख सकते हैं, राइट? ठीक उसी तरह से इसकी एक एनर्जी की भी बॉडी है, एनर्जी के शरीर। ये है इस पेन का एनर्जी के शरीर जो आंखों से दिखाई नहीं देती मगर आप हाथ से छूकर महसूस कर सकते हो। तो ये है इस पेन की एनर्जी। ठीक उसी तरह से इस पृथ्वी में छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी, हर उस चीज की एनर्जी होती है जो हम देख सकते हैं, चाहे फिर छोटी सी वो कंकर या कोई छोटी सी राय क्यों ना हो, या फिर बड़ी सारी आपकी माउंट एवरेस्ट क्यों ना हो, हर उस चीज की एनर्जी होती है जो हमें दिखाई देती है। ये हो गई फिजिकल वर्ल्ड की बातें। ठीक इसी के साथ साथ सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है आपको मालूम? फिजिकल वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज नहीं जो एनर्जी वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, मगर एनर्जी वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम अपने बारे में बात करें। ओके, चलिए, जैसे हमने आपको शुरू में कहा, हर वो चीज जो दिखती है उसकी एनर्जी होती है, तो ऑफकोर्स हमारी भी फिर एनर्जी होगी क्योंकि हम तो देखते हैं। तो से फॉर एग्जांपल ये हमारा फिजिकल हैंड है। अब अगर हम इसको स्कैन करें, ये है हमारा एनर्जी का हैंड, यानी एनर्जी वाली मेरी ये हाथ है, राइट? जो हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एनर्जी को देख सकते हैं, उनको क्लेवर्ड कहते हैं। खैर, बाकी हम लोग सब स्कैन करके हम लोग फील कर सकते हैं। ये है एनर्जी का हाथ। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर, ये जो फिजिकल बॉडी है, चारों तरफ एक एनर्जी की शरीर है जिसे ऑरा कहते हैं, और चक्र है यानी एनर्जी के वर्ल्डिंग सेंटर, राइट? अगर आप चाहें तो ऑरा चक्र के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको YouTube में आप मिल जाएगा, गूगल सर्च करो, आपको किसी में भी आप पा सकते हो। ओके, तो चलिए ये एनर्जी के शरीर और चक्र के बारे में थोड़ी सी और डिटेल में और गहराई में बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, एनर्जी का हम लोगों का ऑरा होता है, चक्र होता है। तो ऑरा यानी एनर्जी का शरीर जितना छोटा होता है उतनी ज्यादा प्रॉब्लम फील होती है, उतनी ज़्यादा सफोकेशन होता है, उतनी ज़्यादा अपने आप को लोग कमज़ोर, हेल्पलेस महसूस करते हैं, डिप्रेस और आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो एनर्जी का ऑरा जितना छोटा होगा, प्रॉब्लम्स उतने ज़्यादा वीक फील करेंगे अंदर से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक छोटे से घर में रखा जाए, बहुत ही छोटे से घर में, तो आप कैसा फील करोगे? बहुत ही छोटा, समझ लीजिए जहां पर जस्ट आप इतना सही स्पेस, जितने से स्पेस में आप घुस सके, छोटा सा, वेरी कॉम्पैक्ट, तो आप कैसा फील करोगे? सफोकेशन फील होगा, हेल्पलेस फील होगा, राइट? अच्छा फील नहीं करेंगे, अनईजी फील करेंगे।
सिमिलरली अगर आपको कोई बहुत बड़े लाइक बंगले में कोई पैलेस में अगर आपको रखे तो आप कैसा फील करोगे? आपको बहुत अच्छा फील करोगे। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा ही है, उतना ही हम ज़्यादा अपने आप को अनईजी हेल्पलेस फील करते हैं। और एनर्जी की श्रेणी हमारी जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उतना ही ज़्यादा हम अच्छा फील करते हैं अपने आप को। ओके, चलिए ये तो हो गई एनर्जी की बात। चक्र की आप बात करते हैं। चक्र क्या होते हैं? चक्र यानी एनर्जी के वर्ल्डिंग सेंटर, यानी जो हमारे शरीर में होते हैं अलग अलग जगह में अलग अलग चक्र होते हैं। गाड़ी के पहिए जैसे चक्र नहीं होते हैं, वैसे ही चक्र होते हैं गोल गोल। तो वो क्या होते हैं? वो सर में होते हैं, आपके पूरे शरीर में होते हैं वैसे चक्र। तो आप देखोगे, आप सर्च करो गूगल तो आपको मिल जाएगा। तो चक्र का फंक्शन काम क्या होता है? जो चक्र जहाँ पर है आसपास की जगहों को ठीक रखना, ये उसका फंक्शन, ये उसका काम है। तो अगर एक चक्र सही से काम करे इंसान के शरीर में, तो वो क्या करती है? अपने आसपास के पूरी जगहों को, यानी समझिए फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर कोई चक्र है तो मेरे पूरे गले की ये देख रेख करेगा, देखभाल करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल आप हमारे शरीर में बहुत सारे चक्र हैं। सर से लेकर हमारे शरीर से, सर में चक्र है, हार्ट में है, गले में है, आपके नेवल में है, आपके सेक्स चक्र है, पीछे बेसिक चक्र है, हमारे ऐसे डिफरेंट चक्र है शरीर में। अब क्या होती है कि एक एक चक्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शरीर के एक एक पार्ट को टेक केयर करना, उनकी देख रेख करना। ओके, अब आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि अब अगर चक्र सही से घूम रहा है, फंक्शन सही से कर रहा है, तो हमारी जिंदगी फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली बहुत अच्छी होती है। और अगर चक्र किसी भी कारणवश सही से काम न करे, यानी चक्र का काम क्या है? चक्र का काम है अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकाल के बाहर करना और बाहर से पॉजिटिव एनर्जी खींच के अंदर लाना, ये चक्र का काम है। यानी चक्र इस तरह से घूमता है। तो जब वो घूमता है तो क्या करता है? जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो अंदर की नेगेटिव एनर्जी बाहर को फेंकेगा, और जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो बाहर से पॉजिटिव एनर्जी शरीर के अंदर लाएगा, शरीर के अंदर वो अब्सॉर्ब करेगा और हमारे शरीर को वो ताकत देगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है हमारे रहन सहन के तरीके वजह से, सोच विचार, रहन सहन, खान पान के तरीके वजह से हमारे इस चक्र को हम जाने अनजाने डैमेज करते हैं। कैसे? हमारे इस चक्र को, जैसे हम आपको बताएं, तो इसको चलाता कौन है आपको मालूम है? हमारे इस चक्र को चलाता है आत्मा, यानी सोल। तो हमारे शरीर में जितने भी चक्र उनके सबके करता रहता है आत्मा, यानी सोल। आत्मा जैसे चाहेगा चक्र वैसे घूमेंगे। आत्मा जिस तरह से सोचेगी चक्र उस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। ओके, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी बोलते हैं, और हम जब कहते हैं कि भाई आप ऐसा मत बोलो, आप ऐसा मत सोचो, नहीं तो वही मैनिफेस्ट होने के वो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं जो आप ज्यादा सोचते हैं और बोलते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा भी होता है। मैंने कहा जरूर होता है। सच क्यों होता है? ऑफकोर्स आपने तो सुना भी है कि आप जो देंगे वही आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या दे रहे हो? वो मेरे भैया बोल सकते हैं, तो वो थोड़ा टेंशन में थे। तो आप नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो, तो बदले में आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। ठीक उसी तरह से आपको ये अच्छे से समझना है, आप जो सोचोगे वही आप उसी टाइप की एनर्जी आप अपने चक्र को दोगे, और जिस टाइप की एनर्जी आप अपने चक्र को दोगे उसी टाइप की एनर्जी का वो रिजल्ट आपको दिखाई देगा। ओके, इस एनर्जी के ऊपर में और भी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। ओके, बाय।